अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स और मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। मेरे साथ हैं इस वक्त सैयद ज़रीन। इस तारुफ को आप इस तरह भी देख सकते हैं कि लखनऊ के घंटा घर की जो शाहीन है सैयद ज़रीन, वो शाहीन बाग पहुंची हुई है और इस वक्त हम शाहीन बाग में कैफ़े में मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि लखनऊ घंटा घर का जो प्रोटेस्ट है कैसे शुरू हुआ और किस तरह योगी के प्रदेश में ये प्रोटेस्ट अब तक चल रहा है। सैयद ज़रीन, मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। जी जी, बहुत शुक्रिया जी। पहले बताइए कि लखनऊ घंटा घर का जो प्रोटेस्ट है वो कैसे शुरू हुआ? देखिए, ये वहीं की जो दो लोकल लेडीज़ थी, उन्होंने स्टार्ट करा था जुमे की नमाज़ पढ़कर। हमारे शहर का जो बहुत ही सिग्नेचर एक पॉइंट है घंटा घर, तो वहाँ पर वो बैठ गई थी और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो और लोग थे वो उसमें पहुँचने लगे। मैंने भी 2 घंटे के बाद उसको ज्वाइन किया, 2-3 घंटे के बाद ज्वाइन किया। फिर हम लोगों ने उसको स्टार्ट कर दिया एंड उसके 1-2 दिन बाद पुलिस ने काफ़ी हम लोग को परेशान करा, जैसे हम लोग के कंबल छीन लेना, जो मैटिंग थी उसको हटा देना, क्योंकि बहुत ठंड में हम लोगों ने स्टार्ट करा। 17 तारीख को स्टार्ट करा है हम लोगों ने, ये 17 दिसंबर को, तो काफ़ी ठंड का सीज़न था उस वक्त। तो मैटिंग छीन लेना, कंबल जो थे वो हम लोग के ले लेना, जो फूड पैकेट्स थे वो ले लेना, पानी फेंक देना कि मतलब हम लोग बैठ ना पाएँ। तो शुरुआती दौर तो हमारा बहुत मतलब एक तकलीफ़ भरा हुआ और बहुत परेशानियाँ हुई। और टेंट ही नहीं लगने दिया, वो तो आज तक भी नहीं लगने दिया, टेंट हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी हम लोग को जो परेशानियाँ थी वो हुई। अभी किस तरह के हालात? उत्तर प्रदेश की जो हुकूमत है बहुत ज़्यादा दबाव बना रही है कि प्रोटेस्ट ना हो। फिर यूपी में उन्होंने मुसलमानों को एक तरह से डराने का काम किया है, कई मरतबा उल्टे सीधे उनके बयानात भी आए हैं। तो इस वक्त आप लोगों के कैसे हालात हैं वहाँ? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब हम सरकार विरोधी नीति के ऊपर जब हम आंदोलन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर में तो हम लोग को प्रेशराइज़ करा जाता है, हम लोग प्रेशर में आते हैं, हम लोग को किसी तरीके से वो चाहते हैं कि जो है हम अपना प्रोटेस्ट ख़त्म कर दें। सैकड़ों FIR दर्ज कर देना और परेशान करना कि जो है हम डर जाएँ। लेकिन कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई वहाँ? अब तक 47 या 48 हैं मुझे, औरतों के खिलाफ? हाँ, जिसमें कुछ मर्द हजरात भी हैं जो नामजद हैं। बाकी 150 या 200 जो हैं वो अज्ञात लोगों के नाम पर गिरफ्तारी नहीं हुई किसी की? गिरफ्तारी एक की हुई थी, लेकिन उनकी जमानत अगले दिन करा दी गई थी। लखनऊ से शाहीन बाग आई है, तो लखनऊ के घंटा घर में और दिल्ली के शाहीन बाग में क्या फ़र्क आपने महसूस किया है? क्या देखा दोनों जगह आपने? देखिए, फ़र्क है भी और नहीं भी। नहीं इसलिए क्योंकि जो है देखिए जो प्रोटेस्ट हम लोग सुनते थे कि प्रोटेस्ट ऐसा होता है, हम लोगों ने हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा था कि जो गांधी जी का आंदोलन ऐसे था। लेकिन जो सही मायने में हमें आज के ज़माने में जो आंदोलन नज़र आया वो हमें शाहीन बाग का नज़र आया। तो हमारे लिए ये एक ऐसा एक आइडियल जो यहाँ की जो बहनें हमारी, उन्होंने ही हम लोग को मोटिवेट किया। और मैं अब जबकि यहाँ पर आ चुकी हूँ, मैं कल भी यहाँ पे थी, मैं आज भी यहाँ पर गई, मैं काफ़ी वक्त मैंने गुजारा, तो आप यकीन माने कि इतना वेल ऑर्गेनाइज जो है वो मैंने आज तक प्रोटेस्ट नहीं देखा। बहुत माशाल्लाह से चल रहा है। CA के ख़िलाफ़ है, NRC NPR के ख़िलाफ़ है। सरकार कह रही है कि NRC हम नहीं ला रहे हैं, कदम उसने पीछे हटा लिया। NPR के मामले में उसने कहा है कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना होगा। CA पर सरकार अटल है, वो कहती है कि किसी की शहरियत छीनने के लिए नहीं, शहरियत देने के लिए, इस पर हम कदम पीछे नहीं हटाएंगे। सरकार कहती है कि हम नागरिकता लेने की नहीं, देने की नागरिकता। देखिए, हमें इससे कोई शिकायत नहीं, आप बिल्कुल लाएं। जो हमारे हिंदू भाई जो प्रताड़ित हो रहा है आप उनको लेकर कर आएँ। लेकिन जब हमारा संविधान बना था, जब हमारे जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जो थे, उन्होंने जब हमारा संविधान बनाया था, तो उन्होंने देखिए, आप उनकी शख्सियत पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कोई भी कानून आता है या कोई भी योजना आती है सब धर्मों के लिए होना चाहिए। तो हमें बस इतना कहना है, जो आपने मुस्लिम को एक्सक्लूड कर दिया उसको आप उसमें ऐड ऑन कर दिए। इतना सा अमेंडमेंट हमें सिर्फ CAA पे चाहिए। बाकी जो NPR है, NRC, वो तो ख़तरनाक है ही, क्योंकि देखिए ये तो स्टेप बाय स्टेप है। फर्स्ट स्टेप CAA, सेकेंड NPR। सरकार झुकने को तैयार नहीं है, तो इधर आप लोगों का प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? इधर प्रोटेस्ट के नाम पर कई लोगों को मारा गया, दिल्ली में एक बड़ा फसाद हो गया है, कई जगहों पे ख़त्म करा दिया गया प्रोटेस्ट को। तो इस तरह से काफ़ी मतलब जाने जा रही है इस प्रोटेस्ट की वजह से। देखिए, कहते हैं ना, किसी को तकलीफ़ इतनी पहुंचाओ कि जितनी वो बर्दाश्त कर पाए। जब आप इतनी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा देंगे कि हमारा बर्दाश्त का मात्रा जब ख़त्म हो जाता है, तब तो फिर हम तकलीफ़ से भी नहीं डरते हैं ना। तो अब हमारे अंदर से वो डर, वो जो तकलीफ़ की शिद्दत थी वो ख़त्म हो चुकी। अब जब इतनी ठंड काट ली, तो अब गर्मी और रमज़ान और जो भी होगा, कितनी भी मुश्किल आएंगी, हम लोग इंशाल्लाह काटेंगे और इस प्रोटेस्ट को पूरा कंटिन्यू करेंगे।
चाहे देश का हर एक कोने में जो 417 जगह चल रहा है, तो सब लोग मिलकर इस प्रोटेस्ट को इंशाल्लाह कायम रखेंगे। तो सैयद ज़रीन थी जो लखनऊ के घंटाघर से दिल्ली के शाहीन बाग पहुंची है, और उनका ये कहना है कि जब तक सरकार सीए पर कदम वापस नहीं लेगी, पीछे नहीं हटेगी, हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। हम पर कितना भी जुल्म हो, कितनी भी मुसीबत हो, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।